कहने वाले कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलाम। भाइयों, जिनकी सुन्नत मेरे और आपके लिए उसवा और नमूना है, अगर उनके तरीके पे चलेंगे तो जन्नत मिलेगी। आज लोगों के ऊपर हम जन्नत जहन्नम के फतवे लगाते हैं, अपने गिरबान में झांक के नहीं देख रहे कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जन्नत उसके लिए है युतइमून अत्ताम, जो मिस्कीनों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाला है। और कुरान मजीद का एक मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाते हैं, जो शायद तुम्हारे पास आते हैं, तुम उन्हें खाना खिलाओ। और एक हदीस में नबी करीम सलाम ने इरशाद फरमाया है अगरचे वो अरबी और नस्ल बेहतरीन घोड़े पे आके क्यों ना मांगे, अगर मांगने वाला कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे दें, फिर हमें ये हक हासिल नहीं है। फला तनहर, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहि सलाम से कहा था, अल्लाह ए महबूब, मांगने वालों को आपने डांटना नहीं। अगर वो बेहतरीन घोड़े पे भी आया, बेहतरीन लिबास भी पहना, आपको लग भी रहा है कि जरूरतमंद नहीं, लेकिन उसने मांगा किसके नाम पे है? अल्लाह के नाम पे, आप उसे दे दें। अब उसका और मामला अल्लाह के सुपुर्द है, क्योंकि नबी करीम सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो बंदा बगैर जरूरत के किसी के सामने एक मर्तबा हाथ फैलाता है, अल्लाह फिर उसे हमेशा मांगने की आदत डाल देते हैं। और ऐसा बंदा जब रोजे क़यामत अल्लाह के दरबार में पेश होगा, उसके चेहरे के ऊपर जो है ये गोश्त नहीं होगा। लोग उसे दे के जो है इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से पनाह मांगेंगे और पूछेंगे ये बदबख्त कौन था, ये बदनसीब कौन है। बताया जाएगा ये जरूरत के बावजूद, जैसे जरूरत नहीं थी, इसके पास माल मौजूद था, लेकिन ये लोगों के सामने हाथ फैलाता था। तो गोया कि ये वो बंदा जो हकदारों का हक मार रहा है, अब इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में लेंगे। कुरान मजीद का दूसरा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नबी आपके सामने जो साइल आता है आप उसे भी दें, काने वल मुअतर, और जो नहीं मांग रहा, सफेद पोश है, आप उसे तलाश करके दें। हमारे सामने जो साइल आता है उसे 150 या 500 हजार दे के हम समझते हैं कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह का हमने हक अदा कर दिया है। भाइयों नहीं, कुरान में अल्लाह ने दो ग्रुप बता दिए, एक वो जो अपनी जरूरत के लिए मेरे पास, आपके पास चल के आ रहे हैं, उन्हें देना, उनके ऊपर खर्च करना मेरे और आपके ऊपर लाज़िम है, जरूरी है। लेकिन हमारे मोहल्ले के वो सफेद पोश लोग जो जरूरतमंद हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। कमाने वाला एक है, उसके वसाइल कम है, खाने वाले ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूर ना हो जाए, लोगों में मेरी इज्जत जो है वो पामाल ना हो जाए। तो कुरान मजीद में ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह ने अपने महबूब अलैहि सलाम को हुक्म दिया है कि नबी अब इनको तलाश करके इन तक पहुंचाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोहरा सवाब अता फरमाएगा। ये दो तरह के लोग हो गए। तीसरा वो बंदा फरमाया कि जो नफली रोजे रखने वाला है, वताबा सयाम, जो कसरत से नफली रोजे रखता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए भी जन्नत में महल तैयार किया है। नबी करीम सलाम शाह फरमाते हैं जो बंदा एक नफली रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखता है, एक दिन की भूख प्यास अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है, 40 खरीफा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 40 साल जहन्नम से दूर कर देते हैं। एक नफली रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखा। अब कौन से दिन रोजा रखना नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अभी मेरी सुन्नत ये है कि सोमवार और जुमेरात का मैं नफली रोजा रखता हूँ। अय्यामे 20 नबी करीम अलैहि सलाम की सुन्नत के आका अलैहि सलाम अय्यामे 20 का नफली रोजा रखते हैं। हफ्ते के अंदर 2 नफली रोजे रखते हैं। आका अलैहि सलाम का मुस्तकिल मामूल शाबान के अंदर आका अलैहि सलाम कसरत से रोजे रखते हैं। आका अलैहि सलाम ने आशूरा मुहर्रम का रोजा रखा है। आका अलैहि सलाम ने यौम अरफा का रोजा रखा है और उम्मत को यह तरबियत दी है, क्योंकि भाइयों जब इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो रोजे की बरकत की वजह से इंसान की यह प्रैक्टिस भी होती है कि वो अपने आप को गुनाहों से बचाने की भी कोशिश करता है। उसे पता है कि मैंने 12, 13, 14 घंटे भूखे रहना है, प्यासे रहना है।
अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो फायदा क्या है, अगर कुरान नहीं पढ़ूंगा तो फायदा नहीं है, अगर इसके अंदर मैं झूठ बोलूंगा मेरा रोजा खराब हो जाएगा, इसके अंदर अगर मैं कम तोलूंगा मेरा रोजा खराब हो जाएगा, अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो गोया कि रोजा बेहतरीन प्रैक्टिस का नाम है, कोशिश का नाम है, जिसके जरिए इंसान मकरूहात से बच जाता है और जो मुस्तहब्बात हैं उसकी तरफ उसकी कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को हुक्म दिया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों तज़व्वजू, शादी कर लो। अगर शादी करने में कोई रुकावट है, कोई असबाब मौजूद नहीं है, फिर क्या है, फिर कसरत से नफिल रोजे रखो, क्यों उससे क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर शैतान से महफूज कर देंगे और आखिरत के अंदर अल्लाह जहन्नम से महफूज कर देंगे। तो गोया के नफली रोजे के फवायद कितने ज्यादा हैं। इंसान 40 साल जहन्नम से दूर हो रहा है, अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर की गारंटी जो है वो अता फरमा रहा। चौथा अमल फरमाया वो लोग वसल्ला बिल्लैली वन्नासु नयाम, जब रात की तारीकी छा चुकी है, लोग अपने बिस्तरों पर लेट चुके हैं, ख्वाबे गफलत के मजे लूट रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, अपने बदन को आराम पहुंचा रहे हैं। पर मैं रात के पिछले पहर में एक बंदा, उस वक्त जब दुनिया की आंख नहीं देख रही, अब दुनिया वाले सो रहे हैं, गाफिल हो चुके हैं, लेकिन ये अल्लाह का बंदा अल्लाह से गाफिल नहीं है, अपने अंजाम कब्र हशर से गाफिल नहीं है। वसल्ला बिल्लैल वन्नासु नयाम, जब लोग सो चुके हैं, अब ये बेदार हुआ है। अब इसे किसने बेदार किया है भाइयों, अल्लाह की मोहब्बत ने बेदार किया है। अब उसे किसने उठाया है, अल्लाह की मोहब्बत ने उठाया है। वो भी सो सकता था लोगों की तरह, लेकिन वो नहीं सोया। उसे पता है कि अब वो घड़ी आ चुकी है जब अल्लाह का मुल्हाकिमीन आसमाने दुनिया पे आके अल्लाह पुकार रहे हैं। और भाइयों, किधर है भूखे, किधर है प्यासे, कहाँ है मोहताज, कहाँ है बीमार, कहाँ है अपनी जरूरतें पूरी करवाने वाले, अल्लाह बुला रहा है। अब ये बंदा अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहता हुआ खड़ा हो चुका है। अब ये उस वक्त मुसल्ले पे खड़ा हुआ है, अगर इसने 10 आयात की तिलावत कर ली तहज्जुद के वक्त में, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों इसका नाम अब गाफिलीन से निकाल दो। अब ये गाफिल नहीं रहा, ये बेदार हो चुका है, इसका ज़मीर बेदार हो चुका है, ये मेरे सामने हाजिर हो चुका है, इसने मुझे पुकारा है, अल्लाहु अकबर। इसे पता है कि मेरी फैक्ट्री कारखाना मुझे बचाने वाला नहीं, मुझे डॉक्टर बचाने वाले नहीं, मुझे कोई शिफा देने वाला नहीं, मुझे कोई रिस्क देने वाला नहीं, कोई मुझे मुसीबतों से बचाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर इसने कह के मुझे सबसे बड़ा मान लिया है और कुरान मजीद की 10 आयात की तिलावत की है। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह रहो, इसे गाफिलीन से मैंने निकाल दिया है। और अगर 100 आयात की तिलावत करता है, अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों इसका नाम जाकिरीन में लिखो। अब जाकिरीन कौन है, वो जुबान जिसपे अल्लाह का जिक्र जारी होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करने वाली जुबान पे जहन्नम को हराम कर देता है। जाकिरीन कौन है, जिन्हें जन्नत में नबियों का पड़ोस मिलने वाला है, नबियों का साथ मिलने वाला है। जाकिरीन कौन है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने वाले हैं, जो 100 आयात की तिलावत तहज्जुद के वक्त में करता है, और जो खुश नसीब भाइयों 1000 आयात की तिलावत कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अब ये मुकंतरीन है, ये वो खुश नसीब लोग हैं जो मुझसे खजानों को लूटने वाले हैं। तो भाइयों, वो घड़ी बड़ी कीमती है। जो बंदा कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह मेरी पुकार नहीं सुन रहा, मेरी मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, मेरी मुसीबतें आसानियों में तब्दील नहीं हो रही, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन नुस्खा हमें थमाया है और सहाबा को ये सिखाया है कि रब से जो भी मांगना है रात की उस घड़ी में उठें जब लोग सो रहे हो। वसल्ला बिल्लैली वन्नासु नयाम, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को भी सुनेगा, अल्लाह तुम्हारी पुकार को भी सुनेगा, बिन मांगे ही अल्लाह तुम्हारी हाजात भी पूरी कर देगा, और जन्नत के अंदर अल्लाह तुम्हारे साथ घर का वादा भी करेगा। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है,
वह इबादुर रहमान जो अल्लाह वाले हैं, उनकी खूबियां क्या हैं, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने बयान फरमाई है। उनमें से एक वो बंदा भी है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। वो बंदा जब लोग रात को सो रहे हैं, इसने अपना बिस्तर छोड़ा है, अपनी नींद छोड़ी है, अब नींद की कुर्बानी दे के अल्लाह के हजूर खड़ा हुआ है, अल्लाह से नहीं भी मांग रहा तो अल्लाह बिन मांगे ही अता फरमा रहा। तो ये चार किस्म के खुश नसीब भाइयों वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा भी किया है और जन्नत के वस्त के अंदर घर का जो है वादा किया है। पहला वो जिसकी जुबान नरम और मीठी है, दूसरा वो जो जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाला है, उन्हें पिलाने वाला है, तीसरा वो जो नफली रोजे रखने वाला है, और चौथा वो जो रात की तारीकी में फजर की अजान से पहले बेदार होके अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है, अल्लाह के सामने रोता गिड़गड़ाता है, मिन्नत समाजत करता है कि अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। और भाइयों सबसे बड़ी हकीकत भी यही है कि जितनी मोहब्बत अल्लाह इंसान से करता है, इंसान का और कोई ऐसा मददगार नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाए और जन्नत के अंदर बेहतरीन महल्लात आपके मुंतज़िर हो, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये चार खूबियां पैदा करें, अल्लाह जन्नत में चार घर आपको अता फरमाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।